गढ़वाल वीर फिल्म का डायरेक्टर। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशी की हुई खुशखबरी है। जिस तरह से गढ़वाल वीर फिल्म हमने 24 जनवरी को इसका प्रीमियर शो जमशेदपुर पे लगा था, तो काफ़ी अच्छा क्रेज पब्लिक पे दिखा। तो यही फिर डुमका से भी काफ़ी कॉल आया और मैं चाहता था कि जितने भी सांताल परगना क्षेत्र हैं और ख़ासकर तो दुमका, ये हमारी उपराजधानी भी है, तो यहाँ पे फिल्म को रिलीज़ करने का मेरा एक बहुत बड़ा सपना था। और मुझे ये अच्छा लगा कि यहाँ के जितने भी दर्शक हैं, यहाँ के प्रेस, काफ़ी सारे लोग मुझे कह रहे थे कि दादा आप दुमका में भी रिलीज़ कीजिए इस फिल्म को। तो बहुत ही अच्छा लगा कि हम लोग जब DC के यहाँ उनसे परमिशन के लिए गए थे, तो उन्होंने कन्वेंशन सेंटर ऑडिटोरियम वो हमें दिया है। और 6 अप्रैल 2023 से इसका लगातार 1 हफ्ते का शो हम प्लान किया, जिसमें पहला शो आपका 11:30 बजे से सुबह, दूसरा शो 2:30 पे और आखिरी शो जो होगा 5:30 बजे शाम को। तो ये फिल्म तीनों शो जो होंगे सब संताली में चलेंगे। और ये फिल्म हालांकि 2 भाषा में हमने बनाई है और इसमें जो हिंदी में डब किया गया है उसमें संकेत मात्रे जैसे बॉलीवुड डबिंग आर्टिस्ट ने इसमें अपनी वॉइस दी है और हिंदी वर्जन भी देखने लायक बनी है। इसके जितने भी गाने हैं वो भी सारे हिंदी में डब किए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये फिल्म अगर संताली में अच्छी लगे और डिमांड हुआ तो हिंदी में भी इसका नेक्स्ट वीक से एक शो चलाया जाएगा। और जो भी हो, इसके टिकट रेट भी काफ़ी मुनासिब रखे गए हैं, जैसा हमने सिनेमा हॉल में जो जैसा टिकट रखा, और हर लोग इसको देख सकते हैं। और हम चाहेंगे कि ये फिल्म देखने आप लोग जरूर आए, क्योंकि ये एक वीर शहीद गणेश संस्था की बायोपिक है और संताली में पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसे हमने बहुत ही बारीकी से और बहुत रिसर्च के बाद इस फिल्म को तैयार किया। और आशा है आप सभी दर्शकों का कोई बहुत प्यार मिले। गणेश संस्था का नाम आपने बताया, उनके जीवन को तो जी, गणेश संस्था जैसे कि पहरागोड़ा खासाफुलिया गांव का पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र का एक नौजवान था, जिसकी ज़्यादा उम्र नहीं हुई थी, लगभग 21 साल के थे वो किशोरावस्था हुई। तो उनके जब वो सेना पे गए और वहाँ भी उन्होंने ज़्यादा समय नहीं बिताया, 1 साल उनका कार्यकाल रहा। और इसी बीच भारत और चाइना के बीच जो झड़प की घटना हमें सुनने को मिली 16 जून 2020 को, उस समय 20 जवान हमारे भारत के शहीद हुए, तो उसमें से हमारा ये नौजवान गणेश संस्था भी शामिल हुआ। और जब मैंने इस पर शोध करना चालू किया गणेश पे, तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी का पता चला, कैसे एक गरीब घर का नौजवान इतने स्ट्रगल के बाद एक उसका सपना होता है कि कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आप तो जानते हैं कि जब भी किसी फैमिली में किसी को नौकरी मिलती है तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हम लोग कई सपने बुनने लगते हैं कि अब हमारा भी रहन सहन, खान पान, घर ये बड़ा हो। लेकिन इसी बीच जब उनका इतना कम समय में ही देहांत हो जाता है, शहीद हो जाते हैं, तो काफ़ी दुखों का पहाड़ उनके फैमिली में आ जाता है। और जब ये कहानी को आप देखेंगे तो ये सिर्फ एक शहीद नहीं बल्कि एक पूरे युवाओं को मोटिवेट करने की कहानी है कि किस तरह से आप गरीब हुए तो क्या हुआ, आप में वो जुनून जज्बा आपको आगे बढ़ाता है, कुछ देश करने के लिए, फिर गुजरने के लिए वो आपको एक प्रेरणा देता है। तो यही है कि युवा के लिए एक बहुत प्रेरणादायक है। गणेश संस्था का रोल, गणेश संस्था का रोल जो है इनके ही बड़े भाई दिनेश संस्था ने किया है, काफ़ी अच्छे एक्टर हैं। और जब हम फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो काफ़ी ऐसे एक्सपीरियंस भी होते गए जिसमें हमें भारत और चीन के लड़ाई को दिखाना था। तो इसमें चीन के एक्टरों को भी आप देख सकते हैं, हालांकि चाइना से नहीं लाए, वो हमारे कुछ बंधु हैं नेपाली, तो वो लोग काम किए हैं, काफ़ी अच्छा काम हुआ। और भारत और चीन का झड़प बिल्कुल वैसे ही है। कहाँ शूटिंग किया आपने? इसका कहा जाए तो 90% शूटिंग हमने झारखंड में किया है, उनके प्रत्येक गांव में, खासाफुलिया में। और उनका इसके बाद जो ट्रेनिंग होती है दानापुर में और टाटा में उनकी पढ़ाई होती है एलबीएसएम कॉलेज में। और इसके बाद आपका पूरी वो लोग घूमने जाते हैं। और सबसे बड़ी घटना जो लद्दाख में, वो कुछ शॉट हमने लद्दाख का लिया हुआ है और कुछ चीज़ें हमने VFX के थ्रू पूरे गलवान घाटी को दर्शाया है। सर, गणेश संस्था के परिवार में कौन कौन है? उनके परिवार में माँ, पिताजी, उनके बड़े भाई और बड़े भाई की वाइफ और उनके साथ ही एक अभी नन्ही परी मेहमान जो आई है, 1 साल की हो गई बच्ची है। और मुझे बड़ा सौभाग्य है कि मैं इसका गणेश का मैंने बड़े भाई का मैंने किरदार निभाया।
और जो भी हो आप इनसे भी बात कर सकते हैं। जैसे हाँ, फिल्म के दिन तो रहना है, क्योंकि हम लोग एक मैंने CM साहब 5 और 6 को ये भूमिका में जी जी तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको ही चीफ गेस्ट के रूप में हम कल इसके लिए हम लोग रांची जा रहे हैं, और अगर उन्होंने हामी भरी तो हो सकता है यहाँ का फीता मैंने वही काटेंगे। और कन्वेंशन हॉल में रिलीज हो रही है, बहुत शानदार है। कम से कम लोग जो काफ़ी लोग आए जो कन्वेंशन हॉल नहीं देते हैं, हाँ तो उनको भी नया चीज़ निकल आता जी है, जी शानदार चीज़ है। और बहुत बड़ा स्क्रीन लगा हुआ हाँ हाँ है 34 से 42 या 48